नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया। चंपावत जिले में अतिवृष्टि की गहरी चोट से लगे जख्मों पर राहत का मरहम लगाने के लिए प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कल 9 जुलाई को आपदा पीड़ितों के बीच थे। दौरा निपटने के बाद अब प्रशासनिक अमला सीएम के निर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए राहत और बचाव कार्य में युद्ध स्तर से जुट गया है। प्रशासन ने स्पीड से काम करते हुए बाढ़ प्रभावित 120 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यद्यपि कुछ जगह लंच पैकेट, ड्राई राशन अभी भी बंटवाया जा रहा है, लेकिन हालात में सुधार होने के बाद टनकपुर और बनबसा में अस्थायी रूप से बनाए गए राहत शिविर की अभी किसी पीड़ित को जरूरत नहीं पड़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज कर दिया गया है। 8 जुलाई को बुलाई गई एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को आज 10 जुलाई को वापस उधम सिंह नगर भेज दिया गया है, लेकिन एहतियातन आर्मी को ऑन कॉल तैयार रखा गया है। साथ ही एसडीआरएफ की टुकड़ी भी तैनात की गई है। राहत कार्य के सुपरविजन के लिए चंपावत के एसडीएम को भी मैदान में उतारा गया है। बाढ़ और जलभराव से मवेशियों के नुकसान की रिपोर्ट और उनको राहत पहुंचाने के लिए एक उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मैदानी क्षेत्र में भेजा गया है। इसके अलावा कई कर्मियों को नुकसान के तुरंत सर्वे के लिए भेजा गया है। ये कार्मिक घर घर जाकर सर्वे करेंगे और 2 दिन के भीतर प्रभावितों तक राहत राशि पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। अतिवृष्टि से खेत खलिहान, गौशाला, दीवार आदि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए औपचारिकताओं के बगैर मनरेगा के अंतर्गत भूमि सुधार के काम शुरू कराने की ग्रामीणों को इजाजत होगी। इसके अंतर्गत खेतों के मेड़ों और आवास की टूट-फूट आदि के काम कराए जा सकेंगे। किरौड़ा पुल के डाउनस्ट्रीम में रूट बदलने से काफी नुकसान मैदानी क्षेत्र को हुआ है। सिंचाई विभाग को तत्काल रिवर ट्रेनिंग शुरू कर 10 दिन के भीतर इस काम को पूरा करने को कहा गया है। टनकपुर की घसियारा मंडी में जल भराव से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के कारण का पता लगाने के लिए एसडीएम आकाश जोशी की अध्यक्षता में एक जांच टीम बनाई गई है। इसमें लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग सहयोग करेगी। बाढ़ के अलावा अतिवृष्टि ने सबसे ज्यादा नुकसान परिवहन मार्ग को किया। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों तक अधिकांश वक्त अवरुद्ध रहा। भले ही यह राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जुलाई से लगातार खुला है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। इसे देखते हुए संवेदनशील जगहों पर बचाव के उपायों पर फोकस किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर नियमित रखरखाव के अलावा सुरक्षागत कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन के सम्मुख यातायात को सुचारू रखना यकीनन सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के मद्देनजर वह अपनी कार्यनीति भी तैयार कर रहा है। स्वाला में 1 किलोमीटर के दायरे में 2 स्पॉट अतिवृष्टि में वॉश आउट हुए हैं। पहाड़ को खोदकर इस स्थान पर एनएच को बेहतर किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए डीपीआर भी तैयार की गई है और बरसात खत्म होने के बाद काम शुरू किए जाने का प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है। इस बार की आपदा ने आस्था का भी खूब इम्तिहान लिया है। मां पूर्णागिरि धाम का मुख्य मंदिर ही नहीं, भैरव मंदिर से मुख्य मंदिर तक का जो पैदल रास्ता है वो कई जगहों पर बंद है। कुछ ऐसी जगह भी है जहां आवाजाही बेहद जोखिम भरी है। मुख्य मंदिर तक पहुंच नहीं होने से देवी दर्शन का वैकल्पिक प्रबंध काली मंदिर पर ही किया गया है। आपदा की तीव्रता और बाढ़ की भयावहता ने चंपावत जिले की व्यवस्थाओं को हिला कर रख दिया। बावजूद इसके प्रशासनिक सक्रियता, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल और बेहतर सुपरविजन से नुकसान को कम से कम किए जाने में मदद मिली है। लेकिन प्रशासन का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली शुरुआत यहीं से है। मैदानी क्षेत्र बनबसा, टनकपुर की बाढ़ के बाद के हालात पर बीमारी फैलने से रोकने, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सहित अन्य जरूरी कदम तुरंत उठाने होंगे। नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे बेशक किया जा रहा है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने नहीं पाए। इस साल का मानसूनी सीजन तो अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे में तात्कालिक उपायों के साथ ही मैदानी क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम का रिव्यू करने के अलावा दीर्घकालिक दृष्टिकोण की भी अनदेखी न हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इस महीने 4 जुलाई से लगातार बारिश हुई, 4 दिन बहुत भारी बारिश हुई और मैदान पहाड़ दोनों जगह नुकसान हुआ। मैदान में बनबसा और टनकपुर में जल भराव और बाढ़ की स्थिति आई, तो किस तरह के नुकसान की हालत हैं और नुकसान से बचाव के लिए जो राहत कार्य हो रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री जी ने कल 9 तारीख को जो दौरा किया था उसके बाद जो मुआवजे की बात थी या जिस तरह के भी रिलीफ ऑपरेशंस थे वो किस स्थिति में है? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल भ्रमण था उसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता थी कि जिन लोगों को हमें रेस्क्यू करना है, जो इस समय जल भराव के कारण अपने घरों में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए। वो रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारे कल ही हो गए थे और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जा चुका है। लगभग 120 परिवारों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से जो है सेफ लोकेशंस में हम कल तक पूरा शिफ्टिंग कर चुके थे। उसके बाद जो नेक्स्ट था कि साहब इमीडिएट जो रिलीफ बटनी है उनको, और जो उनको हम जो आर्थिक सहायता अगर बांटते हैं उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कल तक की हमारे पास जो प्राप्त सूचनाएं थी उसमें हमारे जो राहत शिविर टनकपुर बनबसा में बनाए गए थे अस्थायी रूप से, उनमें अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है राहत शिविरों में नहीं रह रहा है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा अभी भी लंच पैकेट्स की और फूड पैकेट्स की डिमांड की जा रही है, तो उनके मांग के अनुरूप जो है वहाँ पे आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा उनको कुछ ड्राई राशंस, जिन लोगों का सब कुछ बाढ़ में निकल गया है उन लोगों को कुछ ड्राई राशंस के पैकेट जुटाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आएगी हम लोग वो भी अपना वितरण करते रहेंगे। जहाँ तक ऑपरेशंस की बात है, रेस्क्यू ऑपरेशंस क्लोज कर दिए गए हैं और एनडीआरएफ को जो है आज उनके अपने गंतव्य के लिए कार्यान्वित कर दिया गया है। आर्मी अभी भी ऑन कॉल है, अगर कोई अभी परिस्थिति बनती है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। और एसडीआरएफ यहाँ पे इस समय पूरे सीजन में हमारे यहाँ तैनात रहेगी। अगर इस तरह की कोई दोबारा सिचुएशन आती है तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने जो किरोड़ा नाला का और जो घसियारा मंडी में जो ये जल भराव हुआ था उसका भ्रमण भी किया गया, और ये पाया गया है कि किरोड़ा पुल के डाउनस्ट्रीम में नदी ने अपना रुख बदल दिया गया है। इरिगेशन विभाग को आदेश दे दिए गए हैं कि जो ये रिवर ट्रेनिंग की जानी है वो तत्काल प्रारंभ करेंगे। कुछ काम बरसात से पहले भी पूर्ण कर लिए गए थे और अभी बरसात के बाद से जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उसमें वो लोग अपना कार्रवाई कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह से 10 दिन में जो ये किरोड़ा नाला की जो ट्रेनिंग होनी है ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो घसियारा मंडी में जो जल भराव हुआ है उसके कारणों का जो है हम एसडीएम जो पूर्णागिरी हैं वो एक जांच करेंगे, उसमें उनके इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सहयोग करेंगे और वहाँ पे क्या वैकल्पिक हम लोग व्यवस्था बना सकते हैं जिससे कि दोबारा इस तरह की जल भराव की स्थिति न उत्पन्न हो। इसके लिए हम कुछ ना कुछ वहाँ पे सोल्यूशंस निकालेंगे। जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों का है तो अभी तक हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें लगभग 60 पशु हानि की जो हमें पर रिपोर्ट्स आई हैं। धीरे धीरे अभी रिपोर्ट संकलित की जा रही हैं। इसके अलावा लगभग 156 परिवारों को हम लोग अहतुक राशि बांट चुके हैं। ये कार्रवाई निरंतर है और जो भी व्यक्ति वहाँ पात्र पाए जाएंगे उनको ये दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कई लोगों के जो हैं खेतों के क्षतिग्रस्त होने के या खेतों में मलबा आने की हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे कई लोगों में कई परिस्थितियों में आवासीय परिसरों को नुकसान भी हो गया है। तो जो हमारे जिला विकास अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि बिना औपचारिकताओं के वो तत्काल मनरेगा के अंतर्गत जो है भूमि सुधार के कार्य प्रारंभ करेंगे ताकि अपने जो है मेड़ों को और अपने आवासों को जो है सुरक्षित कर सकें। पशुपालन विभाग की ओर से एक डिप्टी सीबीओ की तैनाती इस समय टनकपुर में की गई है, जो ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो पशु जल भराव में या तो बह गए थे या उनको स्ट्रेस में थे उनके लिए वहाँ पे विशेष चिकित्सक दल दिया गया है। हमारी तरफ से एक जो असेसमेंट करने के लिए सभी राजस्व निरीक्षकों को पर्वतीय क्षेत्र में निर्देश दिए गए हैं कि वो 2 दिन के अंदर अपना पूरा क्षति का आंकलन करके रिपोर्ट देंगे। हमारे पास जितनी भी धनराशि प्राप्त है जो हमारे पास इस समय एसडीआरएफ और नॉन एसडीआरएफ मद से प्राप्त हुई है, ये हम अगले 2-3 दिन में जैसे जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे हम वो संपूर्ण धनराशि ये पुनर्निर्माण के कार्यों में हम लोग रिलीज़ कर देंगे। और जो नीचे जो घसियारा मंडी और पूर्णागिरी विहार और जो हमारे बनबसा क्षेत्र में जो हमारे विशेषकर पंचपकरिया और देवीपुरा क्षेत्र में जो आड़ आई थी वहाँ के लिए हमने एक्स्ट्रा कार्मिकों की तैनाती की गई। ये घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, क्षति का आंकलन कर रहे हैं। जो आपदा के मानक में जितना आएगा उसके हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति वितरण ये अगले 2 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। तो सर अब तक जो प्रॉपर्टी लॉस की तो इन सूचनाएं आ रही हैं, तो जन क्षति की क्या स्थिति है और फिर क्या उनको जो इसमें कंपनसेटरी अमाउंट दी जाती है वो दी गई है? अभी तक हमारे पास जो फॉर्मल रिपोर्ट आई हैं वो एक ही जनानी की है। उसमें एक महिला थी जो कि हेलागोट में नदी के बहाव में आने से बह गई थी, तो उनको जो है राहत राशि का वितरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। एक अन्य सूचना हमारे पास प्राप्त हुई है जिसमें शायद एक कोई 12 वर्षीय लड़की जो थी वो धनुष पुल में शायद बह गई थी, लेकिन उसकी अभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। जैसे ही वो औपचारिकताएं पूर्ण होगी तो हम लोग उसमें धनराशि वितरण की कार्रवाई भी पूर्ण करेंगे। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जो चंपावत जिले में घाट तक आता है, तो वो रास्ता कुछ जगह सेंसिटिव है, स्वाला से लेकर सुकीडांग धौन वगैरह में, तो उन इलाकों में क्या इस बरसात के सबक को मैं मतलब इससे सीखते हुए क्या उसमें और अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही ताकि कम से कम वो बंद हो?
इसमें जो हमारा NH का जो मेंटेनेंस है वो ऑलरेडी वहाँ पे जो मेंटेनेंस जो हमारे पैकेज है उसमें है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो हमारे स्लो प्रोटेक्शन के वर्क्स जो हैं वो पूरे घाट से लेके कपाली गेट तक के चलाए जा रहे हैं। विगत 3 दिन की जो अतिवृष्टि हुई थी उसमें नुकसान अपेक्षा से ज़्यादा हुआ है। तो अभी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उस मार्ग को यातायात के लिए खोला जाएगा। 2 स्पॉट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे पूरा वॉश आउट की स्थिति बनी हुई है और वहाँ पे पहाड़ खोद के जो है वो हाईवे खोला जा रहा है। तो उसके लिए NH द्वारा विस्तृत DPR जो है वो तैयार कर ली गई है। हमें उम्मीद है कि जैसे ही बरसात खत्म होगी उसके बाद उसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।